आज का जो टॉपिक है मेरे पास क्लास 10th का, इसको लेक्चर नंबर फर्स्ट बोलेंगे। जो द्विघात समीकरण है, बच्चों के डिमांड पे जो बोले हैं देने के लिए तो दे रहे हैं, इसके बिहार बोर्ड स्टूडेंट के लिए, जिसका भी मीडियम हिंदी में है। तो चलिए आइए हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण बोलते किसे हैं। तो द्विघात समीकरण जनरली देखा गया है, जो चर पद है यानी x है, y है, z है, जो भी इसे अलावा लेते हैं अगर कांस्टेंट को छोड़ के, यानी चर पद, तो चर पद उसका जो उच्चतम घात होना चाहिए वो 2 होना चाहिए, तो उसको हम बोलेंगे क्या, द्विघात समीकरण बोलेंगे। चलिए द्विघात समीकरण होता क्या है देखते हैं। जनरली जो उसका व्यापक रूप होता है वो जो होता है वो होता है ax² प्लस bx और प्लस में c होता है। ये इसका जो देखा गया है द्विघात समीकरण का, ये व्यापक रूप देखा गया है। अगर यहाँ पे हम बात करेंगे जो x² का गुणांक क्या है, x² का गुणांक क्या है, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे गुणांक ऑफ x² यानी x² का गुणांक, ठीक है, x² का गुणांक का बात करेंगे तो यहाँ में हमें आएगा x² का गुणांक। जो गुणांक उसको बोलते हैं जो जिसके साथ, जिसका गुणांक पूछेगा उसके साथ गुणा में रहना चाहिए वो चीज। तो यहाँ पे x के साथ जो गुणा में है वो मेरा a है, तो इसका मतलब हो गया क्या, x² का जो गुणांक है वो मेरा a, यहाँ से देख के a हो गया। अगर हम बात करेंगे x का गुणांक का, x का गुणांक, तो x का गुणांक जो देखेंगे हम, यानी x के साथ क्या गुणा में है, यानी b में है, तो ये हो गया b। और ये जो c मेरा बच गया, इसको हम बोलते हैं अचर पद, c को बोलते हैं अचर पद, ठीक है, c को बोलते हैं अचर पद। c यानी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगा या कांस्टेंट होगा, ठीक है, इसी को बोलते हैं अचर पद, तो जानते ही हैं आप लोग। तो चलिए तो इसका 2-4 एग्जाम्पल देख लेते हैं जो द्विघात समीकरण बोलेंगे किसको हम। जैसे आप देखिए यहाँ पे हम उदाहरण दे रहे हैं आपको। पहला एग्जाम्पल ले लीजिए आप, जैसे x² प्लस 4, ये भी एक द्विघात समीकरण है। आप बोलेंगे सर इसमें 3 पद नहीं है, तो इससे ध्यान में ये रखना है, जो 3 पद 4 पद नहीं देखना है, हमें देखना ये है जो उसका जो पावर है, उच्चतम घात बोलते हैं, वो 2 होना चाहिए। चलिए आइए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, यानी उदाहरण। तो इसको क्या बोलेंगे हम, जैसे 7x² प्लस 5x और प्लस 3, ठीक है। तीसरा हम बोल देंगे 9x² प्लस 12x माइनस 9, ठीक है। इस तरह से बहुत सारा उदाहरण है इसका, किसका, द्विघात समीकरण का। तो आप ये उदाहरण से समझ सकते हैं इसको। तो इसका जो 2 विधि है, एक है विवेक्तर से, यानी x का जो मूल होता है वो 2 तरीका से होता है, एक गुणनखंड विधि होता है और दूसरा ये होता है, और इसका जो मूल हमें देखा जाता है जनरली द्विघात समीकरण का होता क्या है। जनरली आप लोग पढ़ते हैं इस तरह से इक्वेशन को, सिंपल व्यापक रूप। अब एग्जाम में क्या करते हैं बोर्ड वाले, जो इसको उल्टा कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, cx² प्लस b को ऐसे ही बीच में रहने देते हैं, अब प्लस a कर देते हैं। अब यहाँ पे जो पूछेगा आपका x² का गुणांक क्या है, तब हम बोलेंगे ये c हो जाएगा, और x का गुणांक जो हो जाएगा b। अब तब जाके a जो है कोई कांस्टेंट टर्म यानी अचर पद बन जाएगा। चलिए देखते हैं इसको आगे होता क्या है। इसका जो मूल है हम 2 तरीका से निकाल सकते हैं। जैसे आप लोग को पता हुआ, जनरल 9th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, एक गुणनखंड विधि से, और दूसरा जो है वो है पूर्ण वर्ग विधि से। तो पूर्ण वर्ग विधि से इसी का जो फॉर्मूला है, यानी x = x जो होगा वो होगा मूल आपका, ठीक है, मूल = जो होगा आपका, ये हो जाता है -b प्लस माइनस √d, यानी इसी को बोलेंगे b² माइनस 4ac। चलिए b² माइनस 4ac लिख लेते हैं यहाँ पे, उसके बाद हम बताते हैं
बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, यानी बट्टा में 2a होगा। चलिए जानते हैं हम मूल जो है माइनस बी, डी यहाँ पे जो डी हम बोलते हैं उसको विवेक्तर बोलते हैं, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब जो हमें कुछ करना नहीं है, ये मूल के लिए आपको फॉर्मूला याद ध्यान में रखना है। इसको निकालने के लिए x का 2 वैल्यू आएगा, वो कहाँ से आएगा तो देखना है। यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर का यानी a है, एक्स स्क्वायर का गुणांक x का गुणांक b है और c अचर पद है, यहीं से हमको पुट कर देना है। b के जगह पे b हम एग्जाम्पल बनाएंगे तो उससे समझ जाएंगे पूरी तरह से, तो इसको हम पुट कर सकते हैं। और दूसरी विधि जो हम पढ़े हैं उसको हम फैक्टर यानी कि गुणनखंड। चलिए आइए हम इसका जो है मूल देखते हैं। जो द्विघात समीकरण है, दो तरीके से कैसे निकालते हैं मूल। एक जो है वो गुणनखंड विधि के द्वारा है, एक पूर्ण वर्ग स्क्वायर यानी पूर्ण वर्ग के द्वारा है। तो पूर्ण वर्ग के द्वारा जो इस तरह से देखेंगे, इसी से फॉर्मूला आया है ये। तो चलिए पहले गुणनखंड विधि से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या आता है गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि से जो सॉल्व करेंगे तो इसका प्रोसेस जानते थे। जो क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक इनटू में अचर पद, क्या होता था इनटू में अचर पद। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है और अचर पद -8 है, यहाँ पे 8 आ गया। इसी को अगर फैक्टर -8 आ जाएगा, 8 को हम फैक्टर करेंगे तो 2 और 4 में आ जाता है। ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे माइनस है तो बीच में जो साइन रहता है माइनस या प्लस, वो साइन बीच वाला साइन लाने के लिए हम बड़े डिजिट या संख्या में लगा देंगे। यहाँ से हम 2 इंटू -4 करके यहाँ से तोड़ लेंगे इसका, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस माइनस लगाए हैं x 4 में, यहाँ से प्लस 2x -8। देखिए इस तरह से ये रफ वर्क था, इजिकल टू 0 पुट कर दीजिए यहाँ से, तो आ जाएगा। अब इसमें से कॉमन लीजिए आप, तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, x कॉमन ले लेंगे तो इसमें बचेगा x -4, यहाँ से प्लस 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ से x -4 बचेगा इजिकल टू 0। तो इस तरह से जो है ये एक बार ब्रैकेट वाला आ जाएगा, एक बार ब्रैकेट के बाहर वाला आ जाएगा 0। तो ये जो है आपका x -4 इजिकल टू एक बार 0 और एक बार x प्लस 2 इजिकल टू 0। तो ये जो है एक बार x इजिकल टू 4 और एक बार x इजिकल टू -2 आ जाएगा निकल के। तो हम बोल सकते हैं x इजिकल टू -2 और 4। एक बार बता दिए फिर से। अब देखिए यही आंसर आ गया मूल जो है। अब इस विधि से हम फार्मूला में डायरेक्ट पुट कर रहे हैं, अगर कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है। अगर बताता क्या है, बगैर गुणनखंड किए बगैर या फार्मूला में पुट किए बगैर बताते हैं जो इसका फलन बताइए, मूल जो वास्तविक होगा या अवास्तविक। तो यहीं पे हम जो बताए थे विवेक्तर जो होता है, विवेक्तर बोलते हैं इसको, जिसको डी, तो यही बताए थे। डी इजिकल टू जो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो सबसे पहले हमको तो डी निकालना ही पड़ेगा इसके लिए, तो डी निकाल लीजिए। इसमें हम पुट करेंगे डी इजिकल टू विवेक्तर का बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी का जो वैल्यू है मेरा -2 है और इसका 2 का -2 का स्क्वायर करेंगे -4। ए का जो वैल्यू है यानी मान है वो 1 है यहाँ से, और सी का जो मान है -8 है जिसको 8 बोलते हैं। तो ये 2 2 जा 4 यानी 2 दूनी 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ से भी माइनस माइनस प्लस, और ये 4 8 32 के नाम से आप जानते हैं। तो ये आपका 36 यानी 36 आ जाएगा। तो चलिए इसमें मूल के लिए हम जो है पुट करते हैं, तो देखते हैं क्या आता है। तो ये हो जाएगा आपका -b, पहले से फॉर्मूला, और b का वैल्यू यानी मान है -2, और ये प्लस माइनस रूट के अंदर d का जो विवेक्तर का वैल्यू आया है 36 आया है, और बट्टा में जो होगा 2a, तो a का वैल्यू यहाँ से 1 है। तो आप देख लीजिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ से निकल के आएगा 4। तो इस तरह से देख सकते हैं आप,
जो इसका विधि है ये आप फार्मूला से डायरेक्ट पुट करके बना लीजिए मान रख के, या तो आप इस गुणनखंड विधि से पढ़ते आए हैं, क्लास 8 में भी पढ़े हैं, 8 में, तो इस तरह से गुणनखंड विधि से आप किसी भी तरीका से बनाएंगे आपका आंसर सेम ही आएगा। और जो है इसके बाद हम देखेंगे अगले वीडियो में जो पूर्ण वर्ग विधि से हम कैसे ज्ञात करते हैं मूल को। तब अब तक के लिए जो ये है, अब देखिए पहचानिए जो कौन द्विघात समीकरण है। फिर से मैं एक बार सबको रिपीट कर देता हूँ। जो द्विघात समीकरण होने के लिए चर का जो उच्चतम घात होना चाहिए वो ज्यादा से ज्यादा फिक्स है 2 ही होना चाहिए, तो हम उसको जो बोलेंगे द्विघात समीकरण बोलेंगे। अब द्विघात समीकरण कितने तरह के होते हैं बता दिए थे, शुद्ध और अशुद्ध द्विघात समीकरण। तो शुद्ध में जो पूरा मान दे दे कट के, उसी को शुद्ध द्विघात समीकरण बताए हैं पीछे वीडियो में, भगा के आप देख सकते हैं। और इस तरह से अशुद्ध में बताए थे, ये अशुद्ध का ही टाइप है। तो इस तरह से हम गुणनखंड विधि से और ये फार्मूला में पुट करके बना सकते हैं। ये भी एक पूर्ण वर्ग विधि का ही निकाला गया फार्मूला से विधि है। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे पूर्ण वर्ग विधि द्वारा। तब